कार्तिक मास में स्नान और पूजन की विधि। राजा पृथु ने कहा, मुनि, आपने कार्तिक और माघ के स्नान का महान फल बतलाया है। अब उनमें किए जाने वाले स्नान की विधि और नियमों का भी वर्णन कीजिए, साथ ही उनकी उद्यापन विधि को भी ठीक ठीक बताइए। नारद जी बोले, राजन, तुम भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे लिए कोई बात अज्ञात नहीं है। तथापि तुम पूछती हो, इसलिए मैं कार्तिक के परम उत्तम महात्म्य का वर्णन करता हूँ। सुनो, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसी के दिन आलस्य छोड़कर कार्तिक के उत्तम व्रतों का नियम ग्रहण करे। व्रत करने वाला पुरुष पहर भर रात बाकी रहे तभी उठे और जल सहित लोटा लेकर गांव से बाहर नैऋत्य कोण की ओर जाए। दिन और संध्या के समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके तथा रात हो तो दक्षिण की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करे। पहले जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा ले और भूमि को तिनके से ढक कर अपने मस्तक को वस्त्र से आच्छादित कर ले। शौच के समय मुख को यत्न पूर्वक मुदे रखे, न तो थूके और न मुख से ऊपर को सांस ही खींचे। मल त्याग के पश्चात गुदा भाग तथा हाथ को इस प्रकार धोए जिससे मल का लेप और दुर्गंध दूर हो जाए। इस कार्य में आलस नहीं करना चाहिए। 5 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में तथा 7 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोए। फिर 1 बार लिंग में, 3 बार बाएं हाथ में और 2 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोए। यह गृहस्थ के लिए शौच की विधि बताई गई। ब्रह्मचारी के लिए इससे दूना, वानप्रस्थ के लिए तिगुना और संन्यास के लिए चौगुना करने का विधान है। रात को दिन की अपेक्षा आधी शौच मिट्टी लगाकर धोने का नियम है। रास्ता चलने वाले व्यक्ति के लिए, स्त्री के लिए तथा शूद्रों के लिए उससे भी आधे शौच का विधान। शौच कर्म से हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती। जो अपने मुंह को अच्छी तरह साफ नहीं रखता, उसके उच्चारण किए हुए मंत्र फलदायक नहीं होते। इसलिए प्रयत्न पूर्वक दांत और जीभ की शुद्धि करनी चाहिए। गृहस्थ पुरुष किसी दूध वाले वृक्ष की 12 अंगुली की लकड़ी लेकर दातुन करे, किंतु यदि घर में पिता की छयाह तिथि या व्रत हो तो दातुन न करे। दातुन करने के पहले वनस्पति देवता से इस प्रकार प्रार्थना करे, आयुर्बलम यशो वर्चस प्रजा पशु वसनी च ब्रह्मा प्रज्ञाम च मेधाम च त्वं नो देहि वनस्पति। अर्थात, हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु धन, ब्रह्मा ज्ञान और स्मरण शक्ति प्रदान करें। इस मंत्र का उच्चारण करके दांतों से दांत साफ करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार तथा चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। व्रत और श्राद्ध के दिन भी लकड़ी की दातुन करना मना है। उन दिनों जल के 12 कुल्ले करके मुख शुद्ध करने का विधान है। कांटेदार वृक्ष कपास, सिंधुवार, ब्रह्म वृक्ष, पलाश, बरगद, एरंड, एड़ और दुर्गंध युक्त वृक्षों की लकड़ी को दातुन के काम में नहीं लेना चाहिए। फिर स्नान करने के पश्चात भक्ति परायण एवं प्रसन्न चित्त होकर चंदन, फूल और तांबुल आदि पूजा की सामग्री ले भगवान विष्णु तथा शिव के मंदिर में जाए। वहां भगवान को पृथक पृथक पाद अर्घ आदि उपचार अर्पण करके स्तुति करे तथा पुनः नमस्कार करके गीत आदि मांगलिक उत्सव का प्रबंध करे। ताल, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के सामने नृत्य और गान करने वाले लोगों का भी तांबुल आदि के द्वारा सत्कार करे। जो भगवान के मंदिर में गान करते हैं वे साक्षात विष्णु रूप है। कलयुग में किए हुए यज्ञ, दान और तप भक्ति से युक्त होने पर ही जगत गुरु भगवान को संतोष देने वाले होते हैं। राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा, देवेश्वर, आप कहाँ निवास करते? तो वे मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर बोले, नारद, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ और न योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं वही मैं ही रहता हूँ। यदि मनुष्य गंध, पुष्प आदि के द्वारा मेरे भक्तों का पूजन करते हैं तो उससे मुझे जितनी अधिक प्रसन्नता होती है उतनी स्यो मेरी पूजा करने से भी नहीं होती। जो मूर्ख मानव मेरी पुराण कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर निंदा करते हैं वे मेरे द्वेष के पात्र होते। शीरीष
उन्मत्त, गिरजा, मल्लिका, सेमल, मंदार और कनेर के फूल से तथा अक्षतों के द्वारा श्री विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। जवा, कुंद, सीरस, जूही, मालती और केवड़े के फूलों से श्री शंकर जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष तुलसी दल गणेश का, दूर्वा दल से दुर्गा का तथा अगस्त के फूलों से सूर्य देव का पूजन न करें। इनके अतिरिक्त जो उत्तम पुष्प है वे सदा सब देवताओं की पूजा के लिए प्रशस्त माने गए। इस प्रकार पूजा विधि पूर्ण करके देव भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। अर्थात देवेश्वर देव, मेरे द्वारा किए गए आपके पूर्ण पूजन में जो मंत्र विधि और भक्ति की न्यूनता हुई हो वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। तदंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करे तथा पुनः भगवान से त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए गायन आदि समाप्त करे। जो इस कार्तिक की रात्रि में भगवान विष्णु अथवा शिव की भली भांति पूजा करते वे मनुष्य पापहीन हो अपने पूर्वजों के साथ श्री विष्णु के धाम में जाते। नारद जी कहते हैं, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तिल, कुश, अक्षत, फूल और चंदन आदि लेकर पवित्रता पूर्वक जलाशय के तट पर जाएं। मनुष्यों का खुदवाया हुआ पोखरा हो अथवा कोई देवकुंड हो या नदी अथवा उसका संगम, इनमें उत्तरोत्तर 10 गुने पुण्य की प्राप्ति होती तथा यदि तीर्थ में स्नान करें तो उसका अनंत फल माना गया। तत्पश्चात भगवान विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें तथा तीर्थ आदि के देवताओं को क्रमशः अर्घ आदि निवेदन करें। फिर भगवान विष्णु को अर्घ देते हुए इस मंत्र का पाठ करें। नमः कमलानाभ नमस्ते जलाशयिने नमस्तस्तु हसिकेश गृहणार्थ नमस्तुते। कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थ तदेवेश दामोदर मया स दोहात्वा अहं त्वां तदेवेश जलस्मिनि स्नातु मुदत तव प्रसादत्यां ते मे दामोदर विनश्यतु। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। और यह कथा यहीं पर समाप्त हो। आगे की कथा अगले अध्याय में अवश्य सुने। तब तक आप सभी पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय।